पुणे का वो हाई प्रोफाइल पोर्श केस, उसमें एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि चौंकाने वाला मोड़ आया है। मामला अब सिर्फ एक हादसे का नहीं रहा, बल्कि न्याय को धोखा देने की एक कोशिश का बन चुका है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले को समझने वाले हैं जिसने इस पूरे केस को एक नई दिशा दे दी है। तो सवाल यही है, एक तरफ एक दर्दनाक हादसा और दूसरी तरफ न्याय प्रणाली को ही धोखा देने की कोशिश का इतना संगीन आरोप। आइए देखते हैं कि आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस पर क्या निर्णय लिया। चलिए सबसे पहले एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं कि यह सब शुरू कहां से हुआ था। बात है 2024 की, जब पुणे में हुए एक पोर्श हादसे में 2 लोगों की जान चली गई थी और तभी से यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक दुखद सड़क हादसे तक ही सीमित नहीं रही। बहुत जल्द ही इसका पूरा फोकस ही बदल गया और बात आ गई एक कथित साजिश पर कि क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके जांच को भटकाने की एक सोची समझी कोशिश हुई थी। और यही वो साजिश का मुख्य आरोप है जो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। आरोप क्या था? आरोप ये था कि नशे की हालत को छिपाने के लिए जानबूझकर खून के नमूनों को बदला गया था। अब इस कथित साजिश के घेरे में 3 लोग आए और उन्हीं की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तो सवाल यह था कि ये लोग हैं कौन और इस साजिश में इनकी भूमिका आखिर थी क्या? तो देखिए, इन 3 आरोपियों में पहले हैं आदित्य सूद, जो कार में बैठे एक नाबालिग के पिता हैं। दूसरे आशीष मित्तल, जो दूसरे नाबालिग के पिता के दोस्त हैं। और तीसरे हैं अमर गायकवाड़, जिन पर आरोप है कि उन्होंने खून के सैंपल बदलवाने में बिचौलिए का काम किया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक इस काम के लिए 3 लाख रुपए की रिश्वत दी गई थी। ये रकम इस आरोप को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है कि न्याय को खरीदने की एक सीधी कोशिश की गई थी। तो अब आते हैं असली एक्शन पर, यानी अदालत के अंदर क्या हुआ। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष दोनों ने अपने अपने तर्क रखे, जो न्याय को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए पेश करते हैं। एक तरफ था बचाव पक्ष। उनकी दलीलें सीधी थीं। पहला कि आरोपी 18 महीने से ज्यादा समय से जेल में है। दूसरा, हादसे का जो मुख्य केस है वो तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल ही रहा है। और तीसरा, उनका दावा था कि गाड़ी कोई नाबालिग नहीं बल्कि एक ड्राइवर चला रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष का कहना था कि ये कोई मामूली मामला नहीं है, ये सिर्फ एक साजिश नहीं बल्कि पूरे जस्टिस सिस्टम पर एक हमला है। उनका जोर इस बात पर था कि सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए एक पूरी प्लानिंग की गई थी, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले की गंभीरता को पीड़ित की मां के वकील गोपाल शंकर नारायणन के इन शब्दों से समझा जा सकता है। उन्होंने इसे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कमजोर करने का एक क्लासिक मामला बताया। मतलब ये मामला सिर्फ एक हादसे का नहीं बल्कि पूरे न्यायतंत्र की साख का है। तो इन जोरदार दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। चलिए देखते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या तय किया। और फैसला बिल्कुल साफ था। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों आदित्य सूद, आशीष मित्तल और अमर गायकवाड़ को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? तो अदालत ने जमानत देने का जो मुख्य कारण बताया वो था आरोपियों का 18 महीने से जेल में बंद होना। कोर्ट ने इसे प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन माना, यानी कि जरूरत से ज्यादा लंबे समय तक हिरासत में रखना, और इसी आधार पर जमानत मंजूर कर ली। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। जमानत का आदेश तो आ गया, पर इसके बाद जस्टिस नागरत्ना ने जो कहा वो शायद इस केस के कानूनी पहलू से भी ज्यादा अहम है। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो सीधे तौर पर समाज की एक बड़ी समस्या पर उंगली उठाती हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, बच्चों पर कंट्रोल न रखने के लिए माता पिता को ही दोषी ठहराया जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी और सीधी टिप्पणी थी। और वो यहीं नहीं रुकी। उन्होंने आज की पेरेंटिंग की खामियों को और भी खुलकर सामने रखा, जैसे बच्चों के हाथ में गाड़ियां थमा देना, उन्हें इतना पैसा देना कि वो खूब मौज मस्ती कर सकें, और सबसे बड़ी बात, माता पिता के पास अपने बच्चों से बात करने के लिए ही वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि माँ बाप अपने समय और बातचीत की कमी को किससे पूरा कर रहे हैं? पैसे से, एटीएम कार्ड से। और इस सब का नतीजा क्या होता है? जस्टिस नागरत्ना के ही शब्दों में, नशे के दम पर जश्न, फिर टॉप स्पीड में गाड़ी चलाना, और इसका अंजाम सड़क पर बेगुनाह लोगों की मौत। ये शब्द वाकई झकझोर देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अदालत ने कानूनी तौर पर जमानत तो दे दी, लेकिन जस्टिस नागरत्ना के शब्दों ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये सवाल
कि माता पिता की जिम्मेदारी की हद कहाँ है और एक बच्चे की गलती कब एक वयस्क की जवाबदेही बन जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कानून की किताबों में नहीं, बल्कि हम सबको अपने समाज में ही खोजना होगा।